उत्तर प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा है। इस हंगामे की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई थी और फिर उसके बाद विपक्ष ने भाषा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का आरोप था कि सरकार सदन की कार्रवाई में अंग्रेजी भाषा को थोपा जा रहा है, जबकि सीएम योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष भाषा को लेकर दोहरी मानसिकता रखता है। देखिए, इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा आग्रह है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण देते ही सदन में विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, तभी ये बात साफ हो गई थी कि भले ही कुंभ को लेकर आरोपों की शुरुआत विपक्ष ने सरकार पर की हो, लेकिन अब विपक्ष हर बहाने से सरकार को घेरने के प्रयास में है। दरअसल जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जानकारी दी कि कोई भी सदस्य जिस भाषा में बोलना चाहता है उसे कैसे और कहां सुना जा सकता है, इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का मैं विरोध करता हूँ। अगर अंग्रेजी में हो सकता है तो फिर उर्दू में क्यों नहीं। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा आग्रह है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्रवाई क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी होने पर ऐतराज जताया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और आम बच्चों को उर्दू पढ़ाकर देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को सम्मान मिल रहा है। ये सभी हिंदी की बेटियां हैं, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी योगी की बात को दोहराया। भारत माता की मस्तक की हिंदी की जो बहनें हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं मातृभाषाओं को लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई किए जाने का प्रावधान किया है और उत्तर प्रदेश असेंबली में ये अभिनव प्रयोग है। मैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की दलील थी कि उनका विरोध हिंदी को लेकर नहीं बल्कि अंग्रेजी को लेकर ही है। 50 वर्षों से ज्यादा जो भाषा विधानसभा की मूल भाषा रही है वो हिंदी, वो तो रहे, हम उसके विरोधी नहीं है। बुंदेलखंडी भी रहा है, ये बोली है, चले, लेकिन अंग्रेजी की क्या जरूरत है? अंग्रेजी के विरोध में मैं बोला। वहीं कांग्रेस का विरोध था कि जिस अंग्रेजी भाषा को काफी संघर्षों के बाद सदन की कार्रवाई से हटाया गया था, उसे फिर से सदन में लाने की कोशिश की जा रही है। जो विरोध था वो विरोध था विपक्ष का अंग्रेजी भाषा को लेकर के, और होना भी चाहिए। वजह यह है कि इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर हिंदी को रिप्लेस किया गया था अंग्रेजी से। बहुत बड़ा आज़ादी का आंदोलन हुआ, संविधान में उसका प्रावधान किया गया और बहुत ही बलिदान के बाद ये संशोधन आ पाया था। अगर फिर वापस ये आशंका जताई नेता विपक्ष ने कि अगर फिर से अंग्रेजी भाषा की एंट्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगी तो वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के जो भावनाएं हैं वो आहत होंगे और उनका अपमान होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ये भी ऐलान कर चुके हैं कि सरकार इन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अकादमी का भी गठन कर रही है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ भाषा की नहीं बल्कि विरोध की है, क्योंकि सियासत में यही कहा जाता है कि जो विपक्ष सरकार के हर फैसले का विरोध न करे वो आखिर विपक्ष ही कैसा। टीम न्यूज़ स्टेट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। बजट सत्र शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ हादसे को बनाया। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अपनी हताशा और निराशा से चर्चा से भागता है। देखिए। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सदन के अंदर हंगामा, विपक्ष लाल, सरकार से सवाल। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बजट सत्र के पहले दिन यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विधानसभा में अभिभाषण चला। इस बीच सदन में मौजूद विपक्ष के विधायकों ने लगातार हंगामा किया। एक तरफ राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी तो दूसरी तरफ विधायक नारेबाजी कर रहे थे। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा मुद्दा कुंभ हादसा था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कुंभ में हुई मौतों के आंकड़े जारी करने की मांग की है। महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि की मांग की है। उत्तर प्रदेश की सरकार की नैतिकता मर चुकी है। मर इसलिए गई है क्योंकि उन्होंने कुंभ का तो आयोजन किया, लेकिन जिन लोगों ने कुंभ में अपनी जानें दे दी, जो लोग मर गए उसमें, उसके आंकड़े को सरकार आज तक छुपाने का काम कर रही है। जिस तरह से उपचुनाव में लोकतंत्र की लूट हुई, लोकतंत्र लूटा गया, उसके खिलाफ सरकार की जो नैतिकता मर गई है, उस मरी हुई नैतिकता का अस्थिकलश हम लोग लेकर आए हैं। ये सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आप अब तक सनातनियों के समर्थक, आप जो है अब तक मरे हुए कुंभ के लोगों का नहीं नाम दिया और नहीं पूर्ण रूप से संख्या दिया। शिवपाल यादव ने भी महाकुंभ हादसा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। झूठी सरकार है ये, और ये ऐसी सरकार है अभी तक अनैतिक सरकार। ये देखिए, व्यवस्था और श्रद्धा के बीच समन्वय नहीं बना सकी है। तो ये जो भी कुंभ में जो धन का दुरुपयोग किया है सनातन के नाम पर, और ये खुद सनातनी नहीं है, ढोंगी हैं ये, भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंगी हैं। तो ऐसे ढोंगी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने अपना संबोधन दिया। योगी ने कहा कि सदन को सुचारू चलाने के लिए जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। सदन को चर्चा का एक मंच बनाना चाहिए। विपक्ष अपनी हताशा और निराशा में चर्चा से भागता रहता है। अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है। लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा का मंच सदन बनने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या फिर असंसदीय आचरण से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे को लेकर दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और विपक्ष पर हमला भी किया है। अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में गरीब अमीर जाति में एक बड़ी खाई खड़ी करने का काम किया था, वो महाकुंभ के आयोजन ने उस इनके निगेटिव नैरेटिव को, जो खाई थी ऊंचाई नीचाई की, गरीब अमीर की, विभिन्न जातियों के बीच में, सब कुछ मिटाते हुए महाकुंभ ने एक प्लेटफार्म पे पूरी सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी के पेट में यही पीड़ा है कि पूरा देश एक कैसे हो गया। समझता हूं कि मुद्दा विहीन है और कोई मुद्दा नहीं होने के कारण से वह ऐसे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जिन सवालों को जनता सुनना भी नहीं चाहती। अगर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाए गए सवालों को जनता का मतलब 0.1% भी समर्थन प्राप्त हुआ होता तो ये आस्था का सैलाब प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं उमड़ता। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, 27 फिर हारने जा रहा है, इसलिए उसके पास देखिए, जबरदस्ती का एक मुद्दा बना के विपक्ष कार्रवाइयों को बाधित कर रहा है। लगातार 7 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई मुद्दा लेकर वो सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं।
पहले दिन के हंगामे के बाद अब सरकार के सामने चुनौती आग बबूला विपक्ष के सवालों का जवाब देने की है। हालांकि सरकार के तर्कश में भी विपक्ष की काट के तीर मौजूद हैं। अब देखना होगा कि आगे भी बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान कहां तक पहुंचती है। टीम न्यूज़ टीम। महाकुंभ के पलट प्रवाह की वजह